आज मैं आप सभी के लिए मूली के पत्तों की रेसिपी लेके आई हूँ। हर हर महादेव मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों, हम रेसिपी स्टार्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पर हमने 3 मूली ले लिया है। मूली को हमने धो लिया था, अब हमें इसे छिलका उतार लेना है। मूली को छीलने के बाद जो छिलने का साइड होता है उसे हमें खुरच लेना है, जिससे कि हमारी मूली में डिजाइन बन सके। और इसे हमें टेपर भागों में काट लेना है, तिरछे भागों में हमें मूली कट करना है। तो सारे मूलियों को हमने इसी तरह से कट कर लिया। आप देख सकते हैं हमारी मूली कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल ले रहे हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले मिला रहे हैं। तो यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार नमक ले लिया आधा चम्मच, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर ले लिया, आधा चम्मच हमने जीरा पाउडर ले लिया है, और 1 चम्मच हमने लाल मिर्च ले लिया, आधा चम्मच हमने गोलकी पाउडर ले लिया है, और 1/4 चम्मच हमने हल्दी पाउडर ले लिया। इन सभी को हमें अच्छे से मिला लेना है। मिला के इसे हमें 5 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। इधर हमने ताजी मूली की पत्तियां ले ली है। अक्सर लोग मूली के पत्तों को फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आप लोग के साथ मूली के पत्तों की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे देखने के बाद आप मूली के पत्ते कभी भी नहीं फेंकेंगे, और इसमें बहुत सारा विटामिन भी पाया जाता है। तो मूली के पत्तों को हमने निकाल लिया था और इसे हमने अच्छे से धो लिया है, और जितना बारीक हो सके उतना बारीक आप इसे कट कर लें। तो मूली के पत्तों को हमने कट कर लिया है। इधर हमने प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता और 2 से 3 हमने लहसुन की कलियां को कट कर लिया है। इधर हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हमने 1 चम्मच सरसों का तेल ले लिया है, और काला सरसों का फोरन हमें ले लेना है। अब हम इसमें प्याज डाल ले रहे हैं, लहसुन कटा हुआ भी हम इसमें डाल ले रहे हैं, और इसे हमें अच्छे से भून लेना है। 1 मिनट के लिए हमें प्याज को भून लेना है। अब हम इसमें 1 पिंच हल्दी डाल देंगे, क्योंकि हल्दी हमने मूली में भी डाला था। अब हम यहाँ पे आधा चम्मच धनिया पाउडर ले रहे हैं। इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम इसमें 1 टमाटर डाल देंगे कटा हुआ। तो इसे हमें अच्छे से चला लेना है। टमाटर को हमें एकदम हल्का ही सॉफ्ट करना, ज्यादा हमें नहीं सॉफ्ट करना है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ मूली डाल देंगे। मूली डाल के हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए हमें भून लेना है अच्छे से, जिससे कि हमारी मूली हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और हमारा मसाला भून जाए। अब हम इसमें कटा हुआ मूली का पत्ता डाल देंगे। तो हमें सारा मूली का पत्ता इसमें नहीं डालना है, हम आधा ही डाल ले रहे हैं, आधा हम बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हमें अच्छे से मिला लेना है, और हमें इसे ढक देना है 1 मिनट के लिए। तो फ्लेम को हमने लो कर दिया था। मूली को हम चेक कर ले रहे हैं, तो हमारी मूली हो चुकी है। अब हम यहाँ पे हरा धनिया ऊपर से छिड़क दे रहे हैं। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। चलिए अब हम आटे की तैयारी कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम आटा लिया है, और इसे हमें एकदम अच्छे से नरम तक गूंथ लेना है। इसे हमें 5 से 10 मिनट तक हमें आटे को गूंथना है। हमें आटे को एकदम सॉफ्ट और लचीला बना लेना है। आटा हमारा गूंथ गया था। अब हम इसे ढक के 20 मिनट के लिए हमें रेस्ट पे छोड़ देना है। तो 20 मिनट हमारे हो चुके थे। तो यहाँ पर हमने लोई बना लिया है। लोई हमें रोटी से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा रखना है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए मूली और मूली के पत्तों को मिला के सब्जी और मूली के पत्तों से ही पराठे बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इधर हमें रोटी बेल लेना है, और इसके ऊपर हमें हल्का सा ऑयल लगा लेना है। आप इस पे घी भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सरसों का तेल लगाया है। तो चारों तरफ हमें अच्छे तरीके से तेल लगा लेना है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा नमक छिड़क देंगे, और ऊपर से ही हम यहाँ पे मिर्च पाउडर ले रहे हैं, और इसे हमें हाथों से अच्छे से मिला लेना है, जिससे कि हमारे मसाले जो हैं वो आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हम यहाँ पे मूली के कुछ पत्ते ले रहे हैं, और इसे हम रोटी पे पूरा फैला देंगे। फैला के इसे हमें हल्का सा बेलन से दबा देना है, जिससे कि हमारे पत्ते जो हैं वो रोटी पे चिपक सके। अब हम यहाँ एक चाकू ले रहे हैं। चाकू से हमें हल्का सा कट लगा देना है, और साइड से हमें हल्का हल्का इसे फोल्ड करते जाना है। ज्यादा जोर लगा के हमें फोल्ड नहीं करना है दोस्तों, हमें एकदम हल्के हाथों से इसे फोल्ड करना है। तो चारों साइड से हम इसे गोला बनाते हुए हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें दबाना इसे बिल्कुल भी नहीं है, हल्के हाथों से हमें इसे गोल बना लेना है। तो हमने इसे अच्छे तरीके से गोल बना लिया है। अब हमें साइड का पार्ट भी हल्का सा दबा देना है, और ऊपर से हमें हल्के हाथों से दबाना है इसे, और साइड में हमें चिपका देना है। अब हमें बेलन से हल्के हाथों से इसे हमें बेलना है। अगर आटा चिपकने लगे तो आप तेल या सूखा आटा इसमें लगा सकती हैं, और दोनों साइड से ऊपर नीचे से हमें दोनों साइड से हल्के हाथों से ही हमें इसे बेल लेना है। हमें इसे दबाना बिल्कुल भी नहीं है। तो अब देख सकते हैं हमारे पराठे एकदम लच्छेदार पराठे बनेंगे, और इस एकदम से खस्ता भी बनेंगे। तो यहाँ पर हमने तवा को गर्म कर लिया है। गर्म तवा पर हमने पराठे को रख दिया है। ये पराठा थोड़ा हमारा छोटा हुआ है, तो दूसरा पराठा को भी इसी तरह से हम बेल लेंगे रोटी की तरह, और इसके ऊपर हम तेल लगा लेंगे।
और इसी के ऊपर हम कुछ मसाले रख देंगे। तो यहाँ पर हमने मिर्ची पाउडर रख दिया। सॉरी दोस्तों, नमक डालते समय कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी। अब हम थोड़ा सा इसमें गुड़ की पाउडर डाल ले रहे हैं और इसे हमें हाथों से अच्छे से मिला लेना है। अब हमें इसके ऊपर भी मूली के पत्ते डाल देना है। तो मूली के पत्ते हमें अच्छी तरीके से फैला लेना है और इसे हमें बेलन से चिपका देना है। फिर से जैसे हमने पहला पराठा में किया था, हमें उसी तरह से दूसरा पराठा भी बेल लेना है। तो दोस्तों, आप लोग को हमारा ये रेसिपी कैसा लग रहा है? मेरा रेसिपी अगर आप लोग को जरा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज हमने मूली के पत्तों से ही पराठे बनाए। यकीन मानिए, हमारे बच्चे और बड़े घर में सभी को बहुत ज्यादा ही पसंद आए ये पराठे। किसी को पता ही नहीं चला कि हमने मूली के पत्तों से इसे बनाया है। सबको लगा कि हमने इसे पालक से बनाया है। इतने ज्यादा ये टेस्टी बने थे। तो देखिए दोस्तों, साइड का जो पार्ट निकल रहा है उसे हम हल्का सा दबा देंगे जिससे कि ये बाहर ना निकले, और सूखा आटा डाल के इसे हमें हल्के हाथों से बेल लेना है। तो दूसरा पराठा हमारा हो चुका है। अब इधर देख लेते हैं। तो हमारा पराठा ये पक चुका है। अब इसके ऊपर हम ऑयल ब्रश से ग्रीस कर लेंगे जिससे कि हमारे जो पराठे वो ज्यादा चिपचिपी ना हो। तो दूसरा पराठा को हमने तवा पर डाल दिया है। इसे भी हमें उसी तरह से सेक लेना है और फ्लेम को हमें एकदम लो पे ही पराठे को सेकना है जिससे कि हमारे पराठे एकदम अंदर तक क्रिस्पी बन सके। तो इधर हमने तीसरा पराठा की तैयारी कर ली है और इसे हम 3 भागों में से फोल्ड करेंगे। तो हमारा बेटा को ऐसे 3 फोल्ड का पराठा उसे ज्यादा पसंद है, तो हमने सोचा कि चलो एक हम अपने बेटे के पसंद का भी बना दे रहे हैं। तो हमने इसे 3 भागों में करके इसे बेल लिया है। तो देखिए, मैंने सारे पराठे को इसी तरीके से हमने बना लिया है। इधर हमारा पराठा हो चुका था। अब हम इसे पलट दे रहे हैं। फ्लेम को हमें हाई बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, हमें लो फ्लेम पर ही इस पराठे को सेकना है। इससे आपके पराठे जो है वो अंदर से पक भी जाएंगे। और हमने इसमें पत्ते डाले हैं तो पत्ते को भी हमें पकाना है और पराठे को हमें एकदम क्रिस्पी कर लेना है। तो देखिए, दूसरा पराठा हमारा बन के तैयार हो गया है। तो तीसरा पराठा भी हमें इसी तरह से सेक लेना है। तो हमारा तीसरा पराठा भी बन के तैयार हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सर्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ हमने एक प्लेट लिया है। प्लेट में देखिए हमने मूली और मूली के पत्तों की सब्जी और पराठे सर्व कर ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पराठे के लच्छे कितने अच्छे तरीके से निकले हैं और ये कितने ज्यादा सॉफ्ट भी बने, एकदम रुई के जैसे सॉफ्ट बने हैं और ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से एकदम ये सॉफ्ट बने हमारे पराठे। तो आप लोग को हमारे पराठे बनाने की रेसिपी कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले न्यू रेसिपी में।